वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम एक और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और वो है लिस्ट। और स्पेसिफिकली सी प्लस प्लस के अंदर जो लिस्ट है वो एक्चुअली जो लिंक लिस्ट है उसकी बात हो रही है और वो होती है डबली लिंक लिस्ट। मैं डबल एंडेड ही कहने लगा था। तो उसके लिए जो हेडर फाइल है वो है हमारे पास लिस्ट, और इसके अंदर ये जो है बहुत ही मज़ेदार लिंक्ड लिस्ट हमें मिल जाती है। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे HT के अंदर से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद इसका टेम्पलेट बताना होगा कि कौन सी जो टाइप है उसकी आप बनाना चाहते हो। तो मे बी वो स्ट्रिंग्स की हो, और उसके बाद हम उसका नाम रखना चाहते हैं। तो ये लिंक लिस्ट है, और लिंक लिस्ट जो है होपफुली आपको लिंक लिस्ट का ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या होती है। तो जो C++ है उसके अंदर अगर हमें मतलब वो करना पड़े तो टेम्पलेटेड जो लाइब्रेरी है उसके अंदर इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। अब ये क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है तो इसके अंदर जो दोनों एंड्स हैं, यानी कि आप दोनों साइड से इसको रिमूव और या ऐड वो दोनों आप कर सकते हो। अब ये है ना हमारे पास इम्प्लेस को छोड़ें, जो इम्प्लेस बैक है वो तो आपका लास्ट पे चीज़ें जो है वो लगाएगा। लाइक मे बी ये है स्ट्रिंग 1, तो आप इसको इधर लगा रहे हो, दैन आप एक और इम्प्लेस बैक करते हो तो ये उसके बाद और लग जाएगा। और अब जो है अगर आप एक और नीचे चल के तो आप जो है लिस्ट डॉट इम्प्लेस फ्रंट भी कर सकते हो, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है। तो अब आप उसके जो फ्रंट है उस पर ये चीज़ लगा सकते हो, लाइक मे बी स्ट्रिंग 0। तो ये फर्स्ट जो है नोड वो वाला अब ये बन जाएगा, यानी कि रूट अब ये बन जाएगा। तो मतलब कि दोनों साइडों से हो जाता है। और इसी तरह से आपका जो रिमूवल है वो भी आप पॉप की मदद से कर सकते हैं। पॉप बैक भी होता है और फ्रंट भी होता है। बैक जो है वो लास्ट से जो भी चीज़ होगी फॉर नाउ, अगर आप इसको पॉप बैक ही करना है। पॉप बैक जो है वो फॉर नो दिस है। तो ये जो स्ट्रिंग है हमारी ये लास्ट पे होगी। तो ये जो है अगर हम इसको अभी करते हैं कॉल तो ये उसको रिमूव कर देगा। और इसी के साथ हमारे पास जो लिस्ट जो पॉप फ्रंट है वो ऑब्वियसली जो फ्रंट से चीज़ें हैं उनको रिमूव कर सकती है। तो जो रूट है हमारा वो ये उसको रिमूव करता है। तो रूट जो है वो फॉर नो ये है इस केस में स्ट्रिंग 0, तो ये उसको रिमूव कर देगा। और उसके साथ जो बाकी चीज़ें होती हैं मतलब कंटेनर्स के अंदर ये असाइन आप कर सकते हो इसकी मदद से। अब आप इसके अंदर आपके पास ये इस तरह से है स्ट्रिंग की इनिशियलाइज़र लिस्ट है। तो इसको आप यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, आप इस तरह से इनिशियलाइज़र क्योंकि लिस्ट है तो आप इस तरह से इसको कोई ना कोई जो चीज़ है वो दे सकते हो। अब इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स हो सकती हैं जितनी मर्ज़ी, ये कॉमा इधर नहीं लगाना, ये वायर लगाना है। तो हम इसको में भी 2 की बजाय 3 देते हैं क्योंकि 2 तक तो हम ऑलरेडी हैं। तो इनिशियलाइज़र लिस्ट इसको चाहिए ना, तो आप इसको स्ट्रिंगें इधर जितनी मर्ज़ी दे सकते हो और वो सारे की सारी उसको असाइन कर दी जाएंगी। और असाइन जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं उसके अंदर जो वेक्टर था उसके अंदर। तो असाइन जो है ये एक्चुअली उसको ओवरराइट कर देता है। तो वैसे मुझे इसका कंफर्म नहीं है, लेट्स सी। और इसी के बहाने हम देखते हैं कि इसको आप इटरेट किस तरह से करोगे। तो वो उसका बेस्ट तरीका जो है ना वो रेंज फॉर लूप है। कोई जो है ना इटरेटरों के चक्करों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आई नो कि आपने मोस्टली अगर देखा है तो आपको ना इस लिस्ट के साथ इटरेटर्स लगा दिए जाते हैं। तो जो होता है हमारे पास रेंज फॉर लूप, क्योंकि वो एक चीज़ है मॉडर्न C++ के अंदर C++ 11 से है। वैसे ये तो कोई इतनी मॉडर्न भी नहीं है, हालांकि इटरेटर्स भी C++ 11 में ही आए थे। तो एनीवे हम इसको यहाँ पे जो है ना इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई जो है ना वो इतना लंबा इधर इटरेटर जा रहा है, वो जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहे हैं और ये वो सारा कुछ वो एंड के साथ कंपेयर करना ज़रूरत ही नहीं है। और हमारा कौमी फ्रीज़ा होता है इनको प्रिंट करना, तो वो हम यहाँ पे इसको जो है अपना फ्रीज़ा वो सर अंजाम देते हैं और देखते हैं कि हमारी लिस्ट के अंदर क्या क्या है, तो पता चल जाएगा। तो यस, जो असाइन है वो प्रीवियस जितनी भी चीज़ें हैं उनको डीअलोकेट कर देता है, वो ख़त्म हो जाती हैं। और असाइनमेंट क्योंकि असाइनमेंट हो रही है तो न्यू चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो अगर ये असाइन वाली अगर फॉर सम रीज़न आप हटा देते हो, दैन हमें जो पहले वाली चीज़ थी स्ट्रिंग 0, 1 एंड 2, क्योंकि 0 जो है वो हमने फ्रंट पे इम्प्लेस किया है तो वो फर्स्ट पे आ जाएगी है। और जितना आप आगे जाते जाओगे वो उतना उसको लेकर जाता जाएगा। अब उसी के साथ जो इसका दूसरा ओवरलोड है वो आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने वेक्टर्स वाली वीडियो देख के आए हो तो उसमें हम ये ऑलरेडी सारा कुछ देख के आए हैं। अब इसके अंदर ये साइज़ है तो साइज़ में भी आप 10 साइज़ देते हो, साथ में आप इसको कोई स्ट्रिंग दे देते हो। तो लाइक मे बी स्पेशल स्ट्रिंग,
तो ये 10 टाइम्स जो है ये स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग जो है वो उसको इसके अंदर डाल देगा। और एक्चुअली स्टिल ये है तो असाइन ही, तो प्रीवियस इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो डीएलोकेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये स्पेशल स्ट्रिंगें जो है ये 10 टाइम्स आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 लिखा है। और इसी के साथ आई होप कि बाकी सारा कुछ इधर करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ जो इसका कोई और अगर ऐसा हो जो आपने पहले नहीं किया तो मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन इसके अंदर नहीं है, ये जस्ट सॉर्ट है बाय द वे। इसके अंदर आप इसको ये कंपैरेटर दे सकते हो और आप इसको डिफ़ॉल्ट में भी छोड़ सकते हो। ये सॉर्ट जो है इसको किस तरह से सॉर्ट करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करेगा। और ये स्ट्रिंग है क्योंकि, तो स्ट्रिंग जो है ये वैसे हमने तो ऑलरेडी सॉर्टेड रखी हुई है। तो अगर हम इसको लाइक ये फ्रंट पे मैं स्ट्रिंग 6 डाल देता हूँ और उसके बाद हम कुछ और भी इन प्लेस फ्रंट करते हैं, लाइक स्ट्रिंग की बजाय इधर एप्पल डाल देते हैं। तो ये तो खैर वैसे भी वही होगा, जैपल डाल देते हैं ताकि ये वैसे तो एंड पे होगा। लेकिन अब इसको जो है अगर आप इसको सॉर्ट करने के बाद चेक करते हो तो ये इन प्लेस क्योंकि सॉर्ट करता है, तो हमें यहाँ पे इसने कुछ इस तरह से ये सॉर्ट करके ये वॉइड ही कर तो रहा है रिटर्न, लेकिन इसने यस माय बैड माय बैड ये सॉर्टेड ही है। हमने जो ये जैपल है ये वैसे तो हमने फ्रंट पे किया ना। मैं वैसे ना ये बात करते हुए मैं ये सोच रहा था कि ये आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो जाएं, लेकिन मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ और आप नहीं हुए। तो कारमा। लेकिन ये जो है ना इसने अब इसको सॉर्ट कर दिया, तो हम ये फ्रंट को छोड़ के ना हम वैसे इसको तो ऐसे ही रखते हैं, हम इसको ना ऐसे रखते हैं ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। तो इसमें अब ये इस तरह से वैसे तो पड़ा हुआ है जो कि वैसे ही सॉर्टेड है अब इस केस में, लेकिन अगर ये जैपल को हम फर्स्ट पे रख देते हैं और ये सिकस जो है इसको इसके बीच में रख देते हैं, तो आप इसको भी रन करोगे तो ये इसको सॉर्ट ही कर देगा। और ये स्ट्रिंग्स की है ना, तो आप मे बी यहाँ पे एक इंटीजर्स की बना लो ताकि आपको ये नज़र भी आए। तो ये आई लिस्ट है ना, अगर आप इसके अंदर कुछ नंबर्स जो है ना वो डाल दें, लाइक दैट मे बी समथिंग दिस, इसमें हम ये डालते हैं, इसमें ये, और ये वाला जो है इसके अंदर हम ये डाल देते हैं। तो ये हमें बस नंबर्स हैं और इसको हम सॉर्ट करते हैं और हमने प्रिंट जो है वो लिस्ट ही कर दिया, तो आई लिस्ट करनी है। तो उसमें आई नो कि नाम स्ट्रिंग ही लिखा हुआ लेकिन जाएंगे इंटीजर्स ही, और इसी को सॉर्ट भी करना है। तो अब जो है इसने इसको बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। आप इसको कंपैरेटर अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हो, लेकिन आप ये जो बिल्ट इन है वो भी दे सकते हो। अब ये कंपैरेटर जो है इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये टाइप नेम, हाँ इसको यहाँ पे मतलब इस तरह से इसका जो चीज़ है ना वो हमने देनी है। तो अब ये ग्रेटर जो है इसको अगर आप देखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेस होता है, तो अब ये ग्रेटर जो है ये उसको कर देगा, लाइक ये बड़े जो हैं वो पहले आएंगे और एंड सो ऑन। और आप अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हो इधर, अगर आपने खुद से भी बनाया हुआ है तो आप अपनी मर्ज़ी का भी इधर डाल सकते हैं। गैस के आप इधर जो लैम्डा है वो आप इसको दे सकते हो, और इधर आप दो जो नंबर्स हैं उनको यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, फ़र्स्ट और जो दूसरा है उसको, और उसकी जो कंडीशन है उसकी बेस पे आप इसको कर सकते हो। तो इसी तरह से ना मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो जब भी आपने कुछ ऐसा काम करना हो जो लिंक लिस्ट रिक्वायर कर रही हो, दैन आप ये यूज़ कर सकते हो। बाकी जो इसके हैं ज़रूरतें कि मतलब आप लिंक लिस्ट का भी यूज़ करना चाहते हैं और आप एक वेक्टर का भी यूज़ करना चाहते हैं, तो मोस्टली ना ये बताया जाता है कि वैसे वो तो बात अलग है कि जब हमें मतलब कि हमारे पास जो साइज़ ऑफ एरे है या साइज़ ऑफ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें ना पता हो, दैन हम लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं, और वैसे हम एरे यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो बहुत ही मतलब एक अजीब सा और जो है ना इमेच्योर सा एक आर्ग्यूमेंट है। तो आपने इसकी जो मेन रीज़न है ना वो आप मैं तो अगर आपको बताऊं तो वो यही है कि अगर तो आप क्योंकि जो हीप एलोकेशंस है ना ये दोनों, क्योंकि वेक्टर जो है वो डायनामिक होता है तो उसमें साइज़ का तो मसला है ही नहीं,
लेकिन अगर आपको बार बार आपने उसकी इटरेशंस करनी है दैन आप वेक्टर यूज़ करो। और उस वेक्टर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप जो है उसका साइज़ वो रिज़र्व कर सकते हो, ताकि आप बार बार जो है वो मतलब आप उसको कोई ना कोई इनिशियल साइज़ दे सकते हैं ना उस एरे को, ताकि जो भी हीप एलोकेशन होनी है वो जस्ट वन टाइम हो और बार बार हम उसको मूविंग तो है इतनी एक्सपेंसिव नहीं भी होती, लेकिन हीप एलोकेशन स्टिल है। तो बार बार जो है वो हमारा काम उस तरह से ख़राब ना हो, तो देन आप उसको जो है ना वो उस तरह से कर सकते हो। और एंड पे अगर आपके पास कुछ प्लेसेस बच जाती हैं तो आप उसको श्रिंक टू फिट कर सकते हैं एंड दैट्स इट। कोई हीप एलोकेशंस मतलब बार बार नहीं हुई, जस्ट वन टाइम आपकी हीप एलोकेशन हुई है। और जो स्ट्रिंग ये वाली जो लिस्ट है इसके अंदर मसला ये है कि खैर मसला कोई नहीं है इसमें भी, लेकिन इसमें क्योंकि हीप एलोकेशंस हैं और हर पुश बैक पे, हर इन प्लेस बैक पे आपने कोई ना कोई हीप एलोकेशन करनी है। और इंटीजर्स के केस में तो हीप एलोकेशन कोई नहीं मसला, मतलब आप एक हीप एलोकेशन कर रहे हो जस्ट फॉर एन इंटीजर, और है तो स्टिल वो भी एक हीप एलोकेशन ही। लेकिन कंसीडर करो या सपोज़ करो कि आपके पास बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी आपने लिंक लिस्ट बनाई हुई है जो कि हंड्रेड्स ऑफ बाइट्स का है, तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट, तो आप बार बार जब भी उस ऑब्जेक्ट को कर रहे हो लिस्ट के अंदर उसका नोड ऐड करना चाह रहे हो, तो हर बार वो मे बी 500 बाइट्स का अगर है, अब आई नो कि मैं कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर रहा हूँ लेकिन जस्ट सपोज़, और उसको आप हर बार वो जो इतनी हीप एलोकेशन है वो कर रहे हो। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो किस तरह का है। तो वेक्टर भी उसके भी अपने इस्तेमालात हैं और ये जो है इसके भी अपने इस्तेमालात हैं। तो जिस तरह से आपने जो भी आपका सिनेरियो हो, जो भी आपको बेस्ट सूटेबल हो, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बाकी सारा कुछ इसमें ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है। इसके अंदर भी आपको इटरेटर्स मिल रहे हैं, आपको वो पुश बैक, इम्प्लेस बैक, और इसमें ऑफ कोर्स क्योंकि ये डबल साइडेड है तो आपको ये फ्रंट एंड बैक दोनों साइडों पे इन प्लेस भी मिल जाता है और इसका पॉप जो है वो भी मिल जाता है। पॉप तो खैर उसमें भी मिल ही जाता है। और इंसर्ट उसमें है तो आप उसका इंसर्ट यूज़ कर सकते हो। जो वेक्टर है इसमें जो इंसर्ट है वो भी होता है, मतलब अगर आपने फ्रंट पे चीज़ उसके ऐड करनी है तो उसका, लेकिन ये मसला है ना कि उसके जो फ्रंट पे आपने ऐड करना है तो उसके लिए सारी चीज़ों को आगे मूव करना पड़ेगा, वेक्टर की बात हो रही है। जबकि जो लिंक लिस्ट है उसके अगर आप फ्रंट पे चीज़ ऐड करना चाहते हो तो वो कांस्टेंट टाइम में होगा। तो ये मतलब कुछ जगह हैं जिसमें लिस्ट जो है वो उससे तेज़ बन जाएगी, तो उसमें इंसर्शन जो है वो लास्ट पे तो कांस्टेंट टाइम है, लेकिन जो फ्रंट है उसमें वो ऑर्डर ऑफ एन होगा। और जो लिस्ट है इसके फ्रंट पे भी कांस्टेंट टाइम है और बैक पे भी कांस्टेंट टाइम है। और इस तरह से इसका रिमूवल है, उसका अगर आप रिमूव करते हो किसी भी जगह से तो वो एट वर्स्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ एन होगा। जबकि ये जो है इसका अगर आप इरेज करते हो कोई भी नोड तो वो ऑर्डर ऑफ वन होगा, मतलब कांस्टेंट है। आपने जस्ट उसकी जो लिंक्स हैं उनको इधर उधर कर देना है और वो वाला नोड जो है उसको डीएलोकेट कर देना, सिंपल इज़ दैट। तो इसमें जो रिमूवल है किसी भी जगह से, ना कि जस्ट फ्रंट एंड बैक, किसी भी प्लेस पे आप इसको रिमूव करते हो लिंक लिस्ट को का कोई भी नोड, तो वो कांस्टेंट टाइम है। जबकि जो वेक्टर है उसमें वो टाइम टेकिंग होता है। तो मतलब ये है कि मैं आपको एंड पे ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इसलिए एंड पे ये थोड़ी सी जो है टेक्निकल चीज़ें भी बता रहा हूँ, और उसकी रीज़न जस्ट यही है ताकि आप इसको बेटर जो है वो सेलेक्ट कर सको कि आपने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है उसको कब यूज़ करना है। तो इसमें जब आप एंड पे फिर कि अगर आपकी जो इंसर्शन है वो आपकी ज़्यादा है, लाइक आप जो मतलब आपका जो भी डाटा है उसके बीच में बार बार इंसर्ट करना चाह रहे हो या बीच में आपसे कोई डाटा रिमूव करना चाह रहे हो, देन आप लिस्ट ही यूज़ करें, क्योंकि लिस्ट जो है उसके अंदर ये सारा कुछ कांस्टेंट टाइम में होता है। जबकि जो है आपका वेक्टर, उसके केस में आपने सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको टू द राइट मूव भी करना होता है जब भी आप उसको किसी बीच में किसी जगह पे इंसर्ट करते हो। डिलीशन के केस में सारी चीज़ें जो हैं उनको एक एक स्टेप पीछे मूव करना होता है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपने एनालाइज़ कर लेनी है जब भी आपको आपका जो भी सिनेरियो हो। तो होपफुली आपको ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी समझ आ गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि लिस्ट किस तरह से यूज़ करते हैं और लिस्ट एंड वेक्टर में से कौन सा कब जो है वो आपने ऑप्ट आउट करना है। सो यस, होपफुली आपको समझ आ गई होगी सारा कुछ।